सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रेटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, जो डोला मारूरी बात है ये जो लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपके कालीचरण बोस है, कुशाल चंद्र, चंद्र सिंह बिरकाली, आनंद राम। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुशाल चंद्र के द्वारा डोला मारूरी बात है ये लिखी गई थी, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ध्यान से देखना, सही नहीं बताना मतलब कौन सा कथन है जो सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन आपके डॉक्टर भंडारकर ने दोस्तों इनको गुज्जर प्रत्यारों को विदेशी बताया। ध्यान से सुनना, विदेशी बताया डॉक्टर भंडारकर है, इन्होंने गुज्जर प्रत्यारों को क्या बताया, विदेशी बताया है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने इन्हें क्षेत्रीय बताया, ये भी सही है। कनिगम ने इन्हें कुषाणवशी बताया, ये भी सही है। स्मिथ स्टेनफोनी ने इन्हें शक व सिथियन ये नहीं बताया था। दोस्तों, इन्होंने स्मिथ स्टेनफोनी ने इन्होंने ऊर्णवशी बताया था। क्या बताया था, ऊर्णवशी, ऊर्णवशी बताया था। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो ये गलत है, क्योंकि शक व स्थिन नहीं बताया था, मतलब ऊर्णवशी बताया था। अगर यहाँ पे ऊर्णवशी आता तो ये ऑप्शन सी हो जाता। तो यहाँ पे आपको सही नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्मिथ स्टोनफनी शक व सिथियन ये नहीं बताया था। यहाँ पे अगर ऊर्णवशी होता ना तब ये सही होता। तो यहाँ पे गलत पूछा है, ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, स्मिथ स्टेनफोनी ने ऊर्णवशी बताया। क्या बताया था, ऊर्णवशी बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ध्यान से रट्टा लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण, भूलना मत है। डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें विदेशी बताया है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने गुज्जर प्रत्यारों को क्षेत्रीय बताया है। कनिगम ने कुषाणवशी बताया है। स्मिथ स्टेनफोनी ने इन्हें ऊर्णवशी बताया। क्या है, ऊर्णवशीय बताइए, भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया। दोस्तों, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने वहां का जो अधिकारी बनाया था ये किसे बनाया था। ऑप्शन आपके पंजू राय है, जगदेव है, भाव ब्राह्मण है, और क्या है, हरिराज है। तो यहाँ पे तो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंजुन राय को अधिकारी बनाए थे, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित है। दोस्तों, राज्यपाल के, राजस्थान के जो राज्यपाल, इनके पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। ध्यान से देखना, निहित नहीं बताया ना बताना। तो ऑप्शन आपके विधानसभा को आहूत करने की सत्राहूत, विधानसभा को भंग या विघटित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, या विधानसभा को सत्रावसान करने की। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा को स्थित करने की ये जो शक्ति है दोस्तों ये नहीं है, निहित नहीं है। दोस्तों, ये आपको याद रखना, राज्यपाल के पास ये आपको याद रखना क्या नहीं है, तो विधानसभा को स्थित करने की शक्ति। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे। देखो, ऑप्शन है आपके विजय सेपतिक है, रामनारायण चौधरी है, और हरिभाई किंकर है। बी क्या है, देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी है, विजय सेपतिक है, हरिभाई क्या किंकर है। फिर क्या, केसरी सिंह बारट है, रामनारायण चौधरी है, रघुनाथ सिंह है, और क्या है, जमुनालाल बजाज है, विजय सिंह पतिक है, बलवंत सिंह मेहता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय सिंह पतिक है, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय है, हरिभाई किंकर। क्या है, हरिभाई किंकर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, मिर्जा राजा मानसिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की। दोस्तों, मिर्जा राजा मानसिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की थी। ऑप्शन आपके 48 है, 52 है, 46 है, और 54 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52 है। क्या दोस्तों, 52 ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, जयपुर से पृथक होकर अलवर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ। दोस्तों, जयपुर से पृथक होकर अलवर शैली का जो प्रारंभ होता है ये किस शासक
किस समय हुआ था उस शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके विनय सिंह हैं, बलवंत सिंह हैं, प्रताप सिंह हैं या मंगल सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? प्रताप सिंह। कौन है प्रताप सिंह? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, श्रीनाथ नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके खेरतल तिजारा है, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा? सीकर में कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीधरनाथ जी का जो आश्रम है ये कहाँ पे है? ये है सीकर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह तथा समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना। कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर को दरगाह तथा समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। तो ऑप्शन आपके तुरताई माता है, आई माता है, विरात्रा माता है या आवरी माता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा? आई माता। कौन आई माता? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बुतहा किला के नाम से कौन सा दुर्ग है? दोस्तों जो भूत या बुतहा किला के नाम से जो प्रसिद्ध दुर्ग है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके ब्याना का किला है, सिवाना का दुर्ग है या बानगढ़ दुर्ग है या तवनगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूत किला या बुतहा किला है ये बानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो कि 1911-21 से के देखो 1911-21 के दशक को महान विभाजक दशक कहा जाता है। इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई थी? तो ऑप्शन आपके 7.10% है, 6.29% है, 6.15% है, 5.61% है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6.29%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस शहर में वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर है जहाँ पे वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा? उदयपुर है। क्या उदयपुर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान सरकार द्वारा एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके गुलाबपुरा भीलवाड़ा है, टिंवरी जोधपुर है, फुलेरा जयपुर है, दुर्गापुरा जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा? टिंवरी जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से पंचगौरव योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से जो पंचगौरव योजना का प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था? ऑप्शन आपके 1 दिसंबर 2024, 17 नवंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 17 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 दिसंबर 2024। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पंचगौरव योजना का प्रारंभ 17 दिसंबर 2024 को किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको मुख्य उद्देश्य अलग अलग दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है कि प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपको कैसे भी पूछे आपको याद कर लेना है कि प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से क्या पंचगौरव योजना प्रारंभ की गई थी और इसका कब प्रारंभ किया गया था? तो 17 दिसंबर 2024। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों ये आहू है, परवन है, ये दो नदियाँ ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन आपके काली सिंध है, चंबल है, वामनी है या पार्वती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा काली सिंध। कौन काली सिंध? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, विशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों ये जो विशलपुर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन आपके कोठारी है, बनास है, बेड़स है, चंबल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए? बनास पे है, विशलपुर बांध है ये बनास नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो,
कि राजस्थान में अपवाय तंत्र कितने प्रकार का है। दोस्तों राजस्थान में अपवाय तंत्र कितने प्रकार का है। ऑप्शन आपके 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 प्रकार, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय या प्रथम। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय कौन सा स्थान है, सॉरी तृतीय नहीं, द्वितीय है, द्वितीय आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है कौन सा है, तो ये है द्वितीय। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपके 2006-07 है, 2009-10 है, 2007-8 है, 2004-5 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2007-8 है। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो कि वसंत पशु मेला किस स्थान पर बताए। दोस्तों ये जो वसंत पशु मेला है ये किस स्थान पर बताए। ऑप्शन आपके जसवंतगढ़, डीडवाना कुचामन, नवलगढ़, झुंझुनू, रूपवास, भरतपुर, बस्सी, जयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपवास, भरतपुर। तो दोस्तों इन 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हैं, कमेंट के अंदर जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए वो भी हमें कमेंट करें। अगली क्लास आपके उससे टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। और दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, रोजाना हम बोलते हैं क्लास को जरूर लाइक करें। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, आप चलते फिरते किसी भी क्लास को लाइक कर सकते हैं, बस क्लिक ही करना है, क्लास को जरूर लाइक करें, इतनी सी हमारी गुजारिश रहती है। और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।